हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंट अप कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो ये हम निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं और डेली चार्ट में अगर हम देखें तो निफ्टी अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, जो कि इसका ये रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो इस लेवल के आसपास ही निफ्टी है, जो कि 850 का लेवल है आपका। तो 850 के ऊपर अगर ये किसी दिन क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर अगर ये कहीं क्लोज करता है, तो फिर निफ्टी में ऑल टाइम हाई के लेवल भी टेस्ट होते हुए आपको दिखेंगे। और निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, लेकिन निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है और हो सकता है ये अपनी इस लेवल को क्रॉस कर दे। आज तो इस लेवल से इसमें शार्प सेलिंग आई है। अभी मैं इंट्राडे का चार्ट दिखाऊंगा आपको 15 मिनट का, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हुआ क्या था। तो चलिए देखते हैं हम इसको इंट्राडे में कल कैसे ट्रेड करेंगे। तो 15 मिनट का चार्ट मैं लगा लेता हूँ। वन मिनट। तो ये 15 मिनट का चार्ट आ गया। और अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम देखें तो जो ये लेवल मैं कह रहा था, यही लेवल है इसके रेजिस्टेंस का लेवल। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर निफ्टी को निकलने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी लेवल से एक शार्प सेलिंग आई है, जो कि 100 पॉइंट की सिंगल कैंडल बनी है। तो निफ्टी में ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है निफ्टी, तो फिर निफ्टी में काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स आपको दिखेंगी। तो हम अगर देखें कि कल हमें बाइंग सेलिंग कैसे करनी हो सकती है, किस लेवल पे हम बाय सेल के लिए देख सकते हैं। और अगर हम देखें तो ये जो लेवल है 860 850 का लेवल, इस लेवल के ऊपर ही हम बाइंग के लिए सोचेंगे। तो इस लेवल के ऊपर अगर ये 15-20 मिनट सस्टेन करता है, तो फिर हम इसमें बाइंग के लिए देख सकते हैं और ये हमारा 900 तक के लेवल के लिए देख सकता है। और 900 के लेवल पे ही थोड़ा सा बहुत ये रेजिस्टेंस फेस करेगा और अगर ये इस लेवल को भी क्रॉस करता है, तो फिर इसमें हमें 20,000 के लेवल दिख सकते हैं। फिर हमें अगर सेलिंग के लिए देखना है तो सेलिंग के लिए हम इसमें 700 के नीचे ही देख सकते हैं, क्योंकि 700 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये 700 के ऊपर निकलता है, तो फिर हमें इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो आज ये जैसे ही 700 को इसने क्रॉस किया, थोड़ी देर इसने कंसोलिडेट किया और काफ़ी अच्छी मूवमेंट इसमें देखने के लिए मिली। हालांकि ये जो स्पाइक्स आए थे, तो आपको 700 के ऊपर ही ये पहले ही आपको पता चल गया था कि ये 700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और इस स्पाइक में आपको काफ़ी अच्छे लोगों को प्रॉफिट देखने के लिए मिले होंगे। और सारे के सारे इसने जो अपनी अपवर्ड मूवमेंट थी उसको सारा शेड कर दिया एक सिंगल कैंडल में। तो अब देखना होगा कि निफ्टी इसके ऊपर जा पाता है या नहीं, या यही से ये रिट्रेस करना चालू कर देता है। तो सेलिंग के लिए हम देखेंगे 700 के नीचे, और 700 के नीचे अगर ये निकलता है 15-20 मिनट अगर सस्टेन करता है, तो फिर हम इसमें 600 और 600 के नीचे 550 के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हमने निफ्टी देख लिया। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और बैंक निफ्टी का पहले मैं डेली चार्ट लगाता हूँ। तो अगर डेली चार्ट पे देखें तो बैंक निफ्टी, जैसा मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक ये लेवल है जो कि आपका 44,800 का लेवल है। बैंक निफ्टी जिस भी दिन अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, तो फिर इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी और बैंक निफ्टी में भी फिर ऊपर के जितने इसके लेवल्स हैं, वो सारे ही आपको लाइफ टाइम हाई लेवल्स इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, निफ्टी में वेट एंड वॉच है। अब हम देखते हैं आने वाले 1-2 दिन में ही ट्रेंड क्लियर होगा। कल फ्राइडे है, तो हो सकता है फ्राइडे के दिन थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी अगर आपको दिखे तो निफ्टी में ज़्यादा आपको दिख सकती है। बैंक निफ्टी में अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो ही इसमें पॉजिटिविटी दिखेगी, जो कि 44,400 का लेवल है। तो चलिए देखते हैं हम इसको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। और इंट्राडे में अगर हम देखें तो इंट्राडे में ये हमारे लेवल्स रहेंगे। अब बैंक निफ्टी में आज कोई ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स नहीं थे। बैंक निफ्टी में एक यहाँ से सेलिंग का ट्रेड आपको दिख रहा है, लेकिन ये इतनी बड़ी एक सिंगल कैंडल ही बना दिया कि इसके बाद सेलिंग का कोई प्रेशर ही आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत ये आया, फिर उसके बाद यहीं से घूमता रहा और एक कैंडल में ये फिर से सारा इसने शेड कर दिया। तो जो लोग स्मार्ट पेयर्स होते हैं वो इस कंसोलिडेशन में, जो कि ये आपका एक कंसोलिडेशन जोन है, इस अगर यहाँ पे कहीं वो सेलिंग के लिए देखते भी हैं तो इस कंसोलिडेशन में वो इसको छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं इससे, तो वो बच जाएंगे। बाकी जो नहीं जानते हैं ठीक से, वो इन सब कैंडल्स में अपना जो प्रॉफिट भी होता रहता है, वो इन सारे कैंडल्स में वो वो उनका सारा प्रॉफिट चला जाता है और वो इनफैक्ट लॉस में ही आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर हमें देखना होगा ट्रेड के लिए, तो बैंक निफ्टी को हम 44,400 के ऊपर ही देखेंगे। अगर ये इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है,
तो फिर इसमें हमें 500 के लेवल देखने को मिलेंगे। 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करे, और अगर इसको ब्रेक करता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ये 700 के लेवल के लिए जा सकता है। और अगर हमें इसमें सेलिंग के लिए देखना है तो सेलिंग के लिए हम इस लेवल पे भी देख सकते हैं जहाँ पे ये अभी है करंट मार्केट प्राइस पे जहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अगर ये फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप अप खुलता है और उसके बाद फिर नीचे आता है और इस लेवल पे सस्टेन करता है जो कि 150 का लेवल है, तो 150 के लेवल के नीचे अगर ये 15-20 मिनट सस्टेन करता है तो फिर इसमें हमें 44,000 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। और 44,000 के लेवल पे भी हो सकता है ये एक बार बाउंस बैक करने के बाद और फिर इसको अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है तो फिर हमें इसमें 850 के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया। अब हम स्टॉक्स तरफ चलते हैं, और स्टॉक्स में जाने से पहले फ्रेंड्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो पहला स्टॉक है हमारा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GICRE। तो इसमें अगर मैं दिखाऊं तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि ये लेवल है, तो इसने इसको क्रॉस कर दिया है। और ऊपर जो आप 2 लेवल देख रहे हैं ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने देखे थे, तो इसको मैंने मार्क किया होगा। और ये इसके अल्टीमेट टारगेट्स है, लेकिन ये एक दिन में आने वाले हैं नहीं। तो इसको हम इंट्राडे में देखते हैं कि इंट्राडे में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं इसको। तो इंट्राडे में अगर हम देखें तो इसको हम 247 के ऊपर देख सकते हैं। अगर ये 247 के ऊपर सस्टेन करता है 15-20 मिनट, अगर ये इसके ऊपर रहता है तो फिर इसमें हमें 260 और 270 के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 260 का लेवल इनफ होगा इंट्राडे के लिए, और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है 260 के ऊपर भी तो फिर इसमें हमें थोड़ा बहुत और भी ट्रेल कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा KNR कंस्ट्रक्शन। और KNR कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो ये एक जोन में है, बहुत टाइम से एक जोन में ये फंसा हुआ है। आज जो इसमें बाइंग हुई है वो काफ़ी अच्छी और वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है, तो इसको हम देखेंगे समवेयर आपका 287 के ऊपर। अगर ये 287 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर इसमें हमें 300 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। अब जो 287 का लेवल है वो यही लेवल है, इसके ऊपर इसको कम से कम 15-20 मिनट सस्टेन होने दीजिएगा। तो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होगा तो फिर हमें आगे के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर तीसरा स्टॉक है हमारा फिन पाइप। और फिन पाइप में अगर हम देखें तो इसको हम यहाँ पे जो ये बाइंग आई है ये वो काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ आई है और बहुत दिनों से इसी लेवल पे कंसोलिडेट करा था। ये इसका एक सपोर्ट जोन भी था, तो इसी लेवल पे ये कंसोलिडेट करा था और आज इसने इसको ब्रेक किया है। तो ये अब अपने इस लेवल के 220 के लेवल के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो इसको हम देखेंगे समवेयर आपका 205 के ऊपर। अगर ये 205 के ऊपर सस्टेन करेगा 15-20 मिनट तो फिर इसमें हमें 210 और 215 के लेवल भी हमें इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही तीनों स्टॉक्स, आप इन तीनों स्टॉक्स को स्टडी कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।